आज हम यूपीपीसीएस प्री एग्जामिनेशन जूलॉजी 1997 का प्रीवियस ईयर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? तो मियोटिक प्रोफेज में होगा। प्रोफेज में भी जाएंगे तो पैकिटीन स्टेज आती है जहाँ पे पर्टिकुलर क्रॉसिंग ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस एज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी वॉज डिस्कवर्ड बाई। न्यूक्लियस जो हेरिडिटी का बेस होता है उसे किसने डिस्कवर किया था? हर्टविग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, rearrangement of a group of gene in chromosome in such a way that their order in chromosome is reversed। तो क्रोमोसोम का जो ऑर्डर है वो रिवर्स्ड किस में होता है? इन्वर्जन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑर्गेनेल विच इज रिच हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज कॉल्ड। हाइड्रोलिटिक रिच एंजाइम किस सेल ऑर्गेनल में होता है? तो ये लाइसोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल इज। मोस्ट स्टेबल आरएनए सेल में कौन होता है? तो राइबोसोमल आरएनए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्मिनेशन सिग्नल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस कम्स फ्रॉम। टर्मिनेशन सिग्नल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कहाँ से आता है? तो यूएए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? कंटेन अ कोर ऑफ हिस्टोन्स विथ डीएनए रैप्ड अराउंड इट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज प्रोपाउंडेड बाई। मॉडर्न थियरी ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने दिया था? तो ओपेरिन ने दिया था। मिलर ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था। डार्विन नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की भी बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन रिकॉग्नाइजेज। सिंथेटिक थियरी इवोल्यूशन की क्या रिकॉग्नाइज करती है? जीन म्यूटेशन रिकॉग्नाइज करती है। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर इसे रिकॉग्नाइज करती है। ओनली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिकॉग्नाइज करेगी। नेचुरल सिलेक्शन रिकॉग्नाइज करेगी। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन रिकॉग्नाइज करेगी। तो सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज करती हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग जेनेटिक इंडक्शन रिप्रेशर इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। जेनेटिक इंडक्शन के समय रिप्रेशर को कौन सिंथेसाइज करता है? रेगुलेटर जीन सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। मैन का वेस्टिजियल ऑर्गन कौन है यहाँ पर? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इसका वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा मैन वॉज डिस्कवर्ड बाई। जावा मैन की डिस्कवरी यूजीन डिबोइस ने किया था जर्मनी में। इसे होमो इरेक्टस पिथेकैंथ्रोपस पेकिंग मैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉसिल्स एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन वॉज। इसे जॉर्ज क्यूवियर ने दिया था। ठीक है। इन्हें फादर ऑफ पैलियोबॉटनी कहते हैं। बीरबल साहनी जिन्हें फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोलॉजी वॉज गिवन बाई और इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो टर्म बायोलॉजी किसने दिया था? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया था। कभी कभी ट्रेविरेनस का भी पूछता है, उस टाइम लैमार्क नहीं दिया रहता है। और फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहते हैं। ठीक है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्टोरिया इज़ ए क्लास ऑफ द फाइलम। सक्टोरिया किस क्लास का फाइलम, किस फाइलम का क्लास है? तो ये प्रोटोजोआ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। ठीक है, कौन सेम क्लास से बिलोंग करेगा? तो ग्लो वर्म, सिल्क वर्म, हाउस फ्लाई, बेड बग, ये लोग सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट्राइडल टिश्यू इज़ फाउंड इन। बोट्राइडल टिश्यू किस में पाया जाता है? हिरुडिनेरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑरेलिया जो है वो इफाइरा लार्वा में प्रेजेंट होता है। स्पॉन्जिस पैरन काइम्यूला लार्वा में प्रेजेंट होता है। मोलस्का वेलिजर लार्वा में प्रेजेंट होता है। पॉलीकीटा ट्रोकोफोर लार्वा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीनिया टेक्स इट्स फूड ओनली थ्रू। टीनिया किस से अपना फूड लेता है? तो बॉडी बॉल से लेता है। पेरीपेटस रिजेंबल्स एन ऑर्थ्रोपोड इन हैविंग। पेरीपेटस ऑर्थ्रोपोड से कैसे रिजेंबल करेगा? तो इसके पास डॉर्सल ऑसिलेटेड हार्ट होता है, इसी वजह से आर्थ्रोपोडा से रिजेंबल कर रहा है। इसके पास एरियल रेस्पिरेशन बाई ट्रैकी एंड बॉडी कैविटी अ हीमोसील, ये आर्थ्रोपोड के कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी कैविटी ऑफ एस्कैरिस इज़ नोन एज। एस्कैरिस की बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? स्यूडोसील कहते हैं, क्योंकि ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं और प्लेटीहेल्मिन्थीस एसिलोमेट होते हैं। एनेलिडा से ट्रूसिलोम शुरू होता है, ठीक है, ऑन कॉर्डेट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्ट द स्नेल इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैशियोला। फैशियोला की लाइफ साइकिल में स्नेल को कौन इन्फेक्ट करता है? तो मेटासर्केरिया इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीच ऑब्टेन्स कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय पोरिंग इन इट। तो लीच के पास एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस हिरुडीन होता है, जो ब्लड को क्लॉट नहीं करने देता है जब विक्टिम से ब्लड को सक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडेम्सिया, सेलेक्ट योर करेक्ट फ्रॉम द आंसर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल होता है, इसे सी एनिमोन कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरेक्नीडा इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। एरेक्नीडा का कैरेक्टर क्या है? तो इस सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि इसके पास 4 पेयर ऑफ लेग होते हैं और इनके पास बुकलंग्स होते हैं। इसके अंतर्गत स्कॉर्पियन आता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसिस्ट इज़ अ पैरासाइट ऑफ। मोनोसिस्ट किसका पैरासाइट होता है? यूटीफियस का पैरासाइट होता है, जिसे अर्थवॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिक्यूल ऑफ स्पॉन्जेस आर फॉर्म्ड बाई। स्पॉन्जेस की स्पिक्यूल किसके बने होते हैं? स्क्लेरोब्लास्ट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग्स टू क्लास एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा क्लास से कौन बिलोंग करता है? तो काइटन बिलोंग करता है। तो बाकी सब भी देख लेते हैं। डेंटेलियम किससे बिलोंग करता है? डेंटेलियम स्कैफोडा से बिलोंग करता है।
ऑयस्टर जो होता है वे पैलीसाइपोडा से बिलोंग करता है और लॉलिगोसिफेलोपोडा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉप्लियस लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। नॉप्लियस लार्वा सेक्युलाइना की लाइफ साइकिल में पाई जाती है। द स्टेटोसिस्ट ऑफ प्रॉन इज अ। प्रॉन का स्टेटोसिस्ट क्या होता है? ग्रेविटी रिसेप्टर होता है। एरिस्टोटल लैंटर्न अकर्स इन। एरिस्टोटल लैंटर्न किस में आता है? तो इकाइनॉइड्स में आता है। मैस्टिकेटिंग ऑपरेटस के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें 5 टिथ माउथ को सराउंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द फेनामेनन ऑफ ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी फेनामेनन कौन शो करता है? ऑटोटॉमी को रीजनरेशन भी कहते हैं और ये प्लेनेरियन शो करते हैं। प्लेनेरिया किस क्लास में आता है? टर्बिलेरिया क्लास में आता है और ये फ्री लिविंग होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट ऑफ मैच्योर प्रोग्लॉटिड फ्रॉम द बॉडी ऑफ टेपवर्म इज नोन एज। मैच्योर प्रोग्लॉटिस का डिटैचमेंट होना टेपवर्म की बॉडी से क्या कहा जाता है? इसे एपोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश। इन सब में फिश कौन है? सी हॉर्स, जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं। सी पेन पेनेटुला है जो सिलेंट्रेटा का है। सी अर्चिन इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है और सी लॉयन जिसे जेलोफस कहते हैं और ये मैमेलिया क्लास से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन। पॉलीमॉर्फिज्म किस में देखा जाता है? सिलेंट्रेटा में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंसाइसियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन। सिंसाइसियल एपिडर्मिस किस में पाया जाता है? एस्कैरिस में पाया जाता है। तो स्पाइरल क्लीवेज और किस में पाया जाता है? तो स्पाइरल क्लीवेज इज फाउंड इन दी प्लेटीहेल्मिन्थीज, टर्बिलेरिया, फैशियोला एंड टीनिया। एनेलिडा में भी देखा जाता है स्पाइरल क्लीवेज जो अर्थवॉर्म और लीच होते हैं। मोलस्कन्स में भी स्पाइरल क्लीवेज देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइनेकोफोरल कैनाल इज प्रेजेंट इन सम एनिमल्स ऑफ। ट्रिमेटोडा के एनिमल्स में गाइनेकोफोरल कैनाल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक सैक इज़ फाउंड इन। इंक सैक किस में पाया जाता है? सीपिया, जिसे कटल फिश कहते हैं और ये सिफेलोपॉड्स के मेंबर हैं। इसमें डेविल फिश, ऑक्टोपस भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज। मलेरियल पैरासाइट का इन्फेक्टिव स्टेज कौन है? स्पोरोजोइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएनोसाइट्स आर फाउंड इन। कोएनोसाइट्स किस में पाए जाते हैं? तो ये साइकन में पाए जाते हैं। स्पॉन्जेस के स्पेशल कैरेक्टर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sol-Gel theory to explain locomotion in amoeba was propounded by। Sol-Gel theory अमीबा के लोकोमोशन के लिए दिया गया था। ये किसने दिया था? हाइमन ने दिया था। इसको सपोर्ट करने के लिए मास्ट एंड पेंटिन जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज।
हाइड्रा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? तो हाइड्रा एक सिलेंट्रेट है और सिलेंट्रेट का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पेयर ऑफ विंग्स इन पेरिप्लेनेटा आर सिचुएटेड ऑन। टू पेयर विंग्स पेरिप्लेनेटा का कहाँ पे सिचुएटेड होता है? मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। A mesodermal endoskeleton invertebrate is found in। mesodermal endoskeleton किस invertebrate में पाया जाता है? तो ये इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपोथेटिकल लार्वा दैट ब्रिंग्स इवोल्यूशनरी क्लोजनेस बिटवीन कॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। तो कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा के बीच में रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कौन सा लार्वा स्टेब्लिश करता है? तो वो बाइपिनेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासिटिक कैस्ट्रेशन अकर इन। पैरासिटिक कैस्ट्रेशन किस में पाया जाता है? सेक्युलाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में एब्सेंट होता है? एंटमीबा हिस्टोलिट का। Cephalopoda is a class of mollusca in which। Cephalopoda mollusca का क्लास है जिसमें foot is located on the head। ऑप्शन बी is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in sponges the diameter of ostia is regulated by। ऑस्टिया का डायमीटर कौन रेगुलेट करता है? तो ये है मायोसाइट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोपाइज इज फाउंड इन। साइटोपाइज किस में पाया जाता है? तो ये पैरामीशियम में पाया जाता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि अनडाइजेस्टेड रेजिडुअल मैटर को एलिमिनेट करता है बॉडी से थ्रू अ डेफिनेट स्पॉट और साइटोपाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैलीमॉन स्टैटोसिस्ट इज सिचुएटेड ऑन दी। पैलीमॉन में स्टैटोसिस्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है? तो ये एंटीन्यूल के पास सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स ऑल हर्माफ्रोडाइट एनिमल। किस सेट में हर्माफ्रोडाइट एनिमल हैं? तो लीच, हाइड्रा, टेपवर्म, इसमें हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। ये तीनों कैसे एलिमिनेट, इन सब में क्या नहीं होगा? तो इसमें स्कैरिस नहीं होगा, लोकस्ट नहीं होता है, और यहाँ पे टोड, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्विफ्ट लोकोमोशन इन सीपिया एंड ऑक्टोपस इज इफेक्टेड बाई। तो ये स्विफ्ट लोकोमोशन किससे इफेक्ट होता है? तो वाटर इन जेट्स एक्सपेल्ड थ्रू साइफन, इससे इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैडर वॉर्म इज ए लार्वा ऑफ। ब्लैडर वॉर्म किसका लार्वा होता है? तो ये टीनिया का लार्वा होता है। फिशेज डू नॉट कोलाइड अंडर वाटर बिकॉज। फिशेज वाटर के अंदर क्यों नहीं कोलाइड होते हैं? तो दे हैव सेंसरी ऑर्गन अलॉन्ग विथ देयर लैटरल लाइंस, इस वजह से ये वाटर में कोलाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। आर्कियोप्टेरिक्स किसका कनेक्टिंग लिंक होता है? तो रेप्टाइल एंड बर्ड का कनेक्टिंग लिंक होता है।
अब इसमें रेप्टिलियन कैरेक्टर क्या हैं और एवियन कैरेक्टर क्या हैं इसे देख लेते हैं। तो रेप्टिलियन कैरेक्टर में स्केल्स प्रेजेंट हैं उनकी बॉडी पर एंड लिम्ब पर, और बोन्स आर नॉट न्यूमेटिक, बोन्स इनकी न्यूमेटिक नहीं होती हैं, सॉलिड होती हैं। एवियन कैरेक्टर क्या होता है कि फोर लिम्स मॉडिफाइड एज विंग्स, इनकी फोर लिम्ब जो है वो फोर विंग्स में मॉडिफाई हो जाती हैं। टिबिया एंड फिबुला आर सेपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एम्फियोक्सस आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। एम्फियोक्सस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किस टाइप का होता है? तो ये सोलेनोसाइट्स टाइप के होते हैं और ये एनेलिडा से रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फंक्शन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड इन स्किन ऑफ अ मैमल इज टू। सेबेसियस ग्लैंड जो स्किन पर होती है मैमल के, वो क्या करती है, उसका क्या फंक्शन है? तो बॉडी को मेक स्किन सॉफ्ट एंड ऑयली, स्किन को सॉफ्ट और ऑयली बनाए रखता है। पर अगर अच्छा, ये किस टाइप की ग्लैंड है? तो ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉर्डेट बॉडी। इनमें से कौन कॉर्डेट बॉडी का पार्ट नहीं है, एनल स्टाइल नहीं है? ये इनवर्टिब्रेट कॉकरोच का पार्ट होता है, मेल कॉकरोच स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमोसीट लार्वा अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ। एमोसीट लार्वा किस में पाया जाता है? लैम्प्रे और पेट्रोमाइजोन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन लंग फिश इज़ कॉल्ड। ऑस्ट्रेलियन लंग फिश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, तो फीमेल की लेफ़्ट ओवरी वेल डेवलप्ड होती है, राइट ओवरी डीजनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेटेरोसिलस सेंट्रम इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। हेटेरोसिलस सेंट्रम किसका कैरेक्टर है? ये बर्ड का कैरेक्टर है, ये शैडल लाइक होते हैं। हेटेरोसिलस सेंट्रम शैडल लाइक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड इसमें स्फिनोडॉन जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है वो है। तो ऑस्ट्रिच कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच अफ्रीका में पाया जाता है। कीवी जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ठीक है। और प्लेटिपस जो होता है वो तस्मानिया में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम्फीबिया स्केल्स आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ। स्केल्स किसकी स्किन में प्रेजेंट होती हैं? तो ये है इक्थियोफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है केराटिन इज़ अ प्रोटीन हैविंग लार्जर अमाउंट ऑफ। केराटिन में कौन सी प्रोटीन सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है? तो सल्फ़र टाइप की प्रोटीन, सिस्टीन, ये सल्फ़र कंटेनिंग प्रोटीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोटेनी इज़ ऑब्जर्व्ड इन। तो ये एम्बाइस्टोमा में ऑब्जर्व की जाती है नियोटेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑइकोप्ल्यूरा बिलोंग्स टू। ऑइकोप्ल्यूरा किससे बिलोंग करता है? तो ट्यूनिकेटा से बिलोंग करता है। ट्यूनिकेटा हार्डमानिया से यूरोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है। ट्यूनिकेटा एक क्लास है और यूरोकॉर्डेटा एक सब फाइलम है।
फर्स्ट एम्फीबियन अपीयर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, फर्स्ट एम्फीबियन किस पीरियड में अपीयर हुए थे? तो ये डिवोनियन में, और डिवोनियन को एज ऑफ फिशेस कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ फिशेस भी क्या बता सकते हैं। बक्कल कैविटी ऑफ फ्रॉग इज लाइंड बाई, बक्कल कैविटी फ्रॉग का कहाँ पे लाइन करता है? तो स्क्वैमस इपीथीलियम पे लाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एओर्टिक आर्किस लॉस्ट इन एम्फीबिया आर, एओर्टिक आर्किस आर्क जो है वो एम्फीबिया में कहाँ लॉस्ट है? तो फर्स्ट एंड सेकंड में लॉस्ट होता है, तीसरा चौथा छठवां इसमें प्रेजेंट होता है एओर्टिक आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशनरी चेंजेस दैट इनेबल land vertebrates to completely free themselves from water habitat was the development of, तो वो इवोल्यूशनरी चेंज जो वर्टिब्रेट को completely फ्री कर रहा है वाटर हैबिटेट से, वो क्या था? तो शेल्ड एग्स एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसकी वजह से वर्टिब्रेट कंप्लीटली फ्री हो गए वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मैमेलियन हार्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस ड्यू टू, मैमेलियन का जो हार्ट है उसमें वेंट्रिकुलर फिलिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस ड्यू टू, वेंट्रिकुलर फिलिंग ऑफ ब्लड कैसे होता है, किसकी वजह से होता है? तो ये हायर ब्लड प्रेशर इन राइट ऑरिकल की वजह से वेंट्रिकुलर फिलिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सक्लूसिवली सेडेंटरी प्रोटोकॉर्डेट एनिमल्स आर फाउंड इन द क्लास, एक्सक्लूसिवली सेडेंटरी प्रोटोकॉर्डेट एनिमल किस क्लास में पाए जाते हैं? तो एसिडिएसी। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिक मस्क्यूलर प्रोजेक्शन ऑन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर कॉल्ड, थिक मस्क्यूलर प्रोजेक्शन ऑन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर कॉल्ड कॉलुमनी कॉर्नी। Animal having pneumatic bones are amongst the following, pneumatic bone किस में पाई जाती हैं? तो बर्ड में पाई जाती हैं। टर्बिक्यूलर एंड कैपिटुलर हेड्स आर पार्ट ऑफ दी, ये किसके पार्ट होते हैं? ये रिब्स के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइगोमेटिक आर्क इज फॉर्म्ड इन द, जाइगोमेटिक आर्क किस में फॉर्म होती है? तो ये अपर जॉ ऑफ रैबिट में फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्राइमल बोन इज सिचुएटेड, लैक्राइमल बोन कहाँ पे सिचुएटेड होती है? तो लैक्राइमल बोन एबव द आई ऑर्बिट क्लोज टू द सुप्रा ऑर्बिटल। ठीक है, आई ऑर्बिट के ऊपर और सुप्रा ऑर्बिटल के क्लोज में के पास में लैक्राइमल बोन सिचुएटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्रॉग फोरामेन मैग्नम इज सराउंडेड बाई, फोरामेन मैग्नम किससे सराउंडेड होता है? तो ये इग्जो ऑक्सीपिटल, बेसी ऑक्सीपिटल एंड सुप्रा ऑक्सीपिटल। ठीक है, ये फ्रॉग का केस पूछ रहा है, तो फ्रॉग में इग्जो ऑक्सीपिटल से सराउंड होता है, पर अगर मैमल का केस पूछ देगा तो ये तीनों से सराउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनासोर वॉज हैवीएस्ट, इनमें से कौन से डायनासोर सबसे हैवीएस्ट थे? तो ब्रोंटोसाउरस,
ब्रोंटोसॉरस जो है वो सबसे हैवीएस्ट डायनासोर थे। तो डिप्लोडोकस जो है वो लॉन्गेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द आंसर कोड गिवन बिलो। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है? कैल्शियम लिंक ब्रिज फॉर्मेशन, release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum, hydrolysis of ATP, shortening of myosin head। तो सबसे पहले शॉर्टनिंग ऑफ मायोसिन हेड होता है, तो पहले आ जाएगा डी। ठीक है, फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी होता है, तो आ जाएगा सबसे पहले सी। और कैल्शियम लिंक ब्रिज फॉर्मेशन आएगा, तो ऑप्शन ए। और उसके बाद रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज़ बी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड प्लाज्मा मेनली ड्यू टू। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड में किसकी वजह से होगा? तो ये होता है एल्ब्यूमिन की वजह से। ब्लड प्लाज्मा में कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एल्ब्यूमिन की वजह से होता है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो ये है रेटिकुलोसाइट, विटामिन के किससे आएगा? तो क्लॉटिंग से आएगा। कैल्शियम आयन जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड होंगे। एरिथ्रोपोएसिस जो है वो बोन मैरो में होगा। और रेटिकुलोसाइट्स इज़ आरबीसी। ठीक है, ए का दूसरा, बी का 1, ठीक है, और सी का चौथा और डी का तीसरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विटामिन ए कंबाइन विथ अ प्रोटीन इन द रेटिना टू प्रोडक्ट। तो ये नाइट मतलब जो विटामिन ए है ना वो प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर रोडोप्सिन बना लेगा। नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन है। कह रहा है कि पॉलीपेप्टाइडेज एक्ट ऑन पेप्टाइड लिंकेज ऑफ प्रोटीन एंड ब्रेक्स देम इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड जो है वो पेप्टाइड लिंकेज, प्रोटीन की पेप्टाइड लिंकेज पर एक्ट कर रहा है एंड ब्रेक कर रहा है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, जो किसी रिएक्शन के लिए नेसेसरी हो रहे हैं। ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ये किसी भी रिएक्शन के लिए नेसेसरी है। फिर लिख रहा है ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू हाइड्रोलेजेस क्लास। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलेजेस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, सॉरी यहाँ ऑप्शन में दे रहा है, हाँ ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कप्फर सेल्स आर इन्वॉल्व इन। कप्फर सेल्स किस में इन्वॉल्व होता है? तो ये फैगोसाइटोसिस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन दी मैमेलियन। लीडिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? टेस्टिस में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड वेसल्स आर इंटरनली लाइंड बाई। ब्लड वेसल्स इंटरनली किससे लाइंड होती हैं?
तो ब्लड वेसल्स स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फॉर्म फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एंड रेगुलेटेड बाई, वो कौन से हार्मोन हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रेगुलेट हो रहे हैं? तो जो द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी आर रेगुलेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन रेगुलेट होगा? तो फैक्टर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में बना हुआ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रेगुलेट होगा। आप इसे खुद भी एक बार देखिएगा, इसका ऑप्शन डी ही सही होना चाहिए। Hormones that causes the milk ejection from the breast when the baby being to suckle is called, तो इसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनीज आर वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन, किडनी वाइटल ऑर्गन कही जाती है, क्यों? क्या हेल्प करती है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड करती है, सही बात है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस करती है, सही बात है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट करती है और ऑल ऑफ द अबव फंक्शन, सभी सही है। मीजनर प्लक्सेस इज़ फाउंड इन, मीजनर प्लक्सेस किस में पाई जाती है? तो मीजनर प्लक्सेस जो है वो इंटेस्टाइनल वॉल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इज़ कॉल्ड, तो इसे सिक्रेटिन रिस्पॉन्सिबल हो रही है बाइल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट मैचिंग कौन है? तो थायरॉक्सिन से रिकेट नहीं होता है, विटामिन डी से क्रेटिनिज्म नहीं होता है, क्योंकि विटामिन डी से ऑस्टोमलेशिया एंड रिकेट्स होता है। ठीक है, कैल्सीटोनिन पैराथायरॉयड नहीं, हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकागॉन से, यही डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है? तो सिंपैथेटिक का काम ही होता है कि ये एक्सेलरेट करे हार्ट बीट को। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, सिंपैथेटिक एक्सेलरेट कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनिन इज़ एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट, रेनिन क्या डाइजेस्ट करता है? तो ये मिल्क प्रोटीन। देखिए वैसे तो ये रेनिन जो है ये मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है, पर अब क्योंकि यहाँ पे देखिए लिख रहा है तो इसलिए हम इसे मान रहे हैं। ये थोड़ा कंट्रावर्शियल वर्ड है और कंट्रावर्शियल क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स कंडक्शन इज द पीरियड ऑफ, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स कंडक्शन इज द पीरियड ऑफ रीपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयन इसेंशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग, तो इसके लिए कैल्शियम आयन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में ब्लड क्लॉटिंग के समय कन्वर्जन हो रहा है तो कैल्शियम फैक्टर यहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिक वाटर इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ, मेटाबॉलिक वाटर जो है
वो किस प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट होता है? तो ये टिश्यू रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट होता है। मायोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ, मायोफाइब्रिल्स किससे मिलकर बना होता है? तो मायोसिन और एक्टिन से मिलकर बना होता है। ये जो एक्टिन होती है वो हेक्सागोनल होती है और मायोसिन जो है वो ट्राइगोनल शेप की होती है। स्ट्रिएशन इन द स्ट्रिएटेड मसल्स आर ड्यू टू, स्ट्रिएटेड मसल्स में स्ट्रिएशन क्यों होता है? मायोफिलामेंट की प्रेजेंस की वजह से स्ट्रिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द राइट मैचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो राइट मैचिंग क्या है? तो कलर परसेप्शन जो है वो कोन्स के साथ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट डिवाइड वंस इट डिफ्रेंशिएटेड। एक बार डिफ्रेंशिएट होने के बाद दोबारा से कौन सी सेल डिवाइड नहीं होती है? नर्व सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टिक डक्ट कम्स आउट फ्रॉम दी, सिस्टिक डक्ट कहाँ से आती है? तो ये गॉल ब्लैडर से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इनपरमिएबल टू वाटर इज। तो नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो वाटर के लिए इनपरमिएबल हो जाता है? तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेज, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाती है और आयंस के लिए परमिएबल होती है। ठीक वहीं पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है पर आयंस के लिए इनपरमिएबल हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन एसोसिएटेड विथ डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम। तो कौन सा सिक्रीशन ऐसा है जो डाइजेशन तो कर रहा है पर उसके पास कोई एंजाइम नहीं है? तो ये बाइल है, स्पेशली फैट इमल्सिफिकेशन का काम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट में क्लीवेज होता है, फिर ब्लास्टूला बनता है और फिर गैस्ट्रूला बनता है। ये ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट यूट्रोफिकेशन ऑफ अ लेग रेंडर्स, कंप्लीट यूट्रोफिकेशन ऑफ लेग किस में होगा? तो ये जो है कि ये न्यूट्रिएंट रिच एंड प्रोडक्टिव होते हैं, स्पेशली फास्फेट एंड नाइट्रेट आयन की बात होती है यूट्रोफिकेशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which where an organism lives and what it does determines। तो जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है और वहाँ पे और कुछ डिटरमाइन, तो क्या डिटरमाइन करता है? तो ये निश होता है, मतलब वो जहाँ रहे और अपना फंक्शनल एक्टिविटी भी परफॉर्म करे उसे निश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द नेशनल पार्क वेयर लॉयन बीइंग कंजर्व्ड, लॉयन कहाँ पर रखे जाते हैं? तो ये गिर फॉरेस्ट हैं, एशियाटिक लॉयन स्पेशली। द नेचुरल साइकिल दैट सर्कुलेट्स एलिमेंट बिटवीन द अर्थ एंड द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड, जो नेचुरल साइकिल है एलिमेंट के सर्कुलेशन बिटवीन अर्थ एंड इन्वायरमेंट, उसको क्या कहते हैं? तो उसे बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल आर फाउंड इन, लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल कहाँ पाए जाते हैं? इन सी वाटर नियर द शोर। ठीक है। एबाइसल जो है वो डीप सी में है, बॉटम ऑफ द सी में बेंथिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड, सिल्क ग्लैंड किसके मॉडिफिकेशंस होते हैं? तो सेलेवरी ग्लैंड के मॉडिफिकेशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी बग इज़ अ पेस्ट ऑफ, गांधी बग किसका पेस्ट है? तो ये पैडी का पेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ एलेंटॉइस कोरियन इन मैमल्स इज़, एलेंटॉइक कोरियन मैमल में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? तो ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये रहा टोटल 120 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।